दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई, इजराइल ने कतर के अंदर एक हमास की जो लीडरशिप है उसके ऊपर अटैक किया। अब उसके बाद ना भाई, ठीक है, जो मतलब कतर की तरफ से जो बयान आया, मतलब कतर के विदेश मंत्री हैं वो तो ये बोलते हैं कि हमें नहीं बताया गया, जबकि अमेरिका के जो मतलब स्पोक पर्सन है वो बोलती है कि हमने पहले ही बता दिया था कतर को कि हम हमला करने वाले हैं। ठीक है। अब उसके बाद में मतलब होने वाला है। हाँ ठीक। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भाई साहब इस हमले को मतलब निंदा करी है, उन्होंने निंदा करी है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई है। सुन रहे हो? पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया मतलब आंखें दिखा रहा है किसको? मुस्लिम उम्मा को। अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे ये भिखमंगे कि भाई एटमी मुल्क तो तुम ही हो ना सारे के सारे मुस्लिम देशों में, तो हिम्मत तुम करो धमकी देने की। यही मुझे भी ना दोस्तों, यही मुझे भी समझ में नहीं आता डीसी की बात बात पे पाकिस्तान तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो एटमी मुल्क जो है वो बनाया है ना। लेकिन पता नहीं ये एटमी मुल्क जो इजराइल के नाम पे पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये एटमी मुल्क वाला धमकी कभी नहीं आया था बीच में। नहीं आया। खैर यही आज का मतलब इन पाकिस्तानियों को दोगलापन आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं भाई लोगों को। वीडियो चलाएंगे, लेकिन उससे पहले भाई लोग प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ना। एंड गौरव भाई चलो प्ले करते हैं, भाई लोगों को दिखाते हैं। यस हुआ फलस्तीन पर तो काफी अरसे से जारी है और अब दोहा का रुख कर लिया गया इस्राएली फोर्सेस की जानिब से। क्या समझते हैं? और फिर वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि अमेरिका ने मदद फराहम की है। इस सिचुएशन को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि ये इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है। जो कुछ भी करता है अमेरिका करता है, और इस हमले के बाद और इससे पहले भी सूरत हाल मेरे लिए हमेशा वाज़ेह थी कि नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जिसने ये इंसानियत सोज यानी जो जिसको कहते हैं नस्ल कुशी का जो अमल वहाँ जारी रखे हुए हैं, उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है। मैंने जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने तो कहा था कि अब बाकी मुल्क भी अपनी खैर मनाएं। ये जो अरब ममालिक हैं इनकी कसम पुरसी पर मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है, इसलिए कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि अमेरिका इसराइल जैसी छोटी सी रियासत जो इतनी सी जिसकी औकात है टोटल, उसके खिलाफ कोई इकदाम कर सके। ईरान ने हाल ही में साबित किया कि वो मुल्क जो ज़ाती गैरत रखते हैं, वो मुल्क जिनकी अपनी कोई अना होती है, जिनकी कोई अपनी मिली सोच होती है, वो फिर इस तरह का जवाब देते हैं कि मिसाल कायम की हुई है। अभी चंद महीने भी नहीं हुए इसको, ठीक है। वो दूसरी बात है कि इसराइल का वीज़ा इतना खुल गया है कि 6 महीने में उसने 6 ममालिक के खिलाफ जारियत की है, हमले किए हैं उनके ऊपर। तो ये तो खुली इंटरनेशनल जारियत है। इसके ऊपर अगर सारे अपने अपने घुटनों में मुंह दे के बैठे रहेंगे तो मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। अमेरिका ने इस खित्ते की जो दौलत है, जो ऑयल है, उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना है, ये उसके लिए लाइफ लाइन है। हमें समझ आती है क्यों अमेरिका का पेट जो है उसमें मरोड़ उठते हैं इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल एक वो रिश्ता हुआ नासूर है जिसने इस खित्ते के तमाम ममालिक को किसी न किसी तरीके से यानी नुकसान पहुंचाया हुआ है, वहां जारियत की हुई है। कतर फिलहाल इस हमले की सर मजम्मत कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक सवाल है डीसी, मेरा बस एक सवाल है यार। जो भी पाकिस्तानी आते हैं नीचे देखने के लिए, उनके लिए ऐसे तो कुछ और उंगली निकालने का मन कर रहा है, लेकिन खैर छोड़ो पाकिस्तान के लिए। बट एक सवाल डीसी ये है कि क्या अब पाकिस्तान जो है ट्रम्प ताऊ को नॉमिनेट करेगा नोबेल पीस प्राइज के लिए? नॉमिनेट तो कर दिया ना, क्या वापस लेगा नॉमिनेशन अपना? हाँ मतलब नॉमिनेट तो बिल्कुल सही, सॉरी, नॉमिनेट तो किया है। क्या वो नॉमिनेशन जो है उसको वापस लेगा खुलेआम सामने आके कि हम जो है ट्रम्प ताऊ को जो हमने नॉमिनेट किया वो पीस प्राइज के हकदार नहीं है, हम उसको वापस लेते हैं? आपको क्या जो डील एक और डीसीसी में क्या जो डील की साइन करने की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो अभी कल हमने बताया था कि एक $500 मिलियन का डील एक हुआ है इनके बीच में, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या वो डील कैंसिल करेगा पाकिस्तान फिलिस्तीन के लिए? नहीं। ये दोगले लोग हैं। कुछ नहीं कर रहा और बाकी सब मुस्लिम ममालिक कुछ चुप करके बैठे हैं।
वो भी मजम्मत ही कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, बारी सबकी आएगी। अगर किसी को लगता है ना कि हमारी बारी नहीं आएगी, ये सिर्फ बात गजा तक नहीं रहेगी, आज उन सब की बारी आएगी जो अमेरिका की गोद में चढ़ के बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान ने सरेंडर किया है इस दफा अमेरिका के आगे, इतना किसी ने नहीं किया था। जस्ट बिकॉज आपको उस एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले से नफरत थी, आपने पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया। हमें अफसोस है, एक बात तो यह है कि मैं फौरी रद्द अमल के तौर पर यह समझता हूं कि मुसलमान मुल्कों को इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, गो टू हेल। एक मैसेज तो दें कम से कम खुदा के वास्ते कि आप भी कोई शय है, आप भी इस खित्ते में कोई इब्राहिम अकॉर्ड खत्म करें। जिन मुसलमान मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, सारे के सारे अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करें। जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इसराइल को असला पहुंचाने में, यानी जो जिनके मुल्कों से गुजर के जाता है, जिनके एयरबेसिस इस्तेमाल होते हैं, जिनके रूट्स इस्तेमाल होते हैं, उन सबको चाहिए कि इसका कंप्लीट बायकॉट कर दें। करेगा कौन? Who will bell the cat? That is the most important question. बिल्कुल बुखारी साहब, और मुस्लिम ममालिक से ज्यादा तो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप इसकी मजम्मत कर रहा है। देखिए, मजम्मत अपनी जगह है। This is an aggression. Yes. It has to be met like Iran did. Yes. अगर ये ना किया तो ये आज कतर है, कल को कुवैत होगा, परसों को इराक होगा। ये तो बारी आएगी सबकी। हमें डराया गया था पहले कि जनाब ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी है, याद है ना? Yes. लेकिन जो सबक उन्होंने ईरान के हाथों सीखा है और जो सबक उनको उनके पिछलों ने बताया है, उसका जरा थोड़ा सा जिक्र यहाँ जरूरी जी, है। बिल्कुल। 1940 ये सबक सिखाया ऐसा कौन सा सबक सिखाते हैं पाकिस्तानी की फिर से उठ के पेल देता है यार सबको। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। डीसी इंडिया को भी कहते हैं हमने जो सबक सिखाया, तुम लोगों ने कौन सा ऐसा सबक सिखा दिया कि उसके बाद भी तुम्हें पेल देता है भारत जब मन करता है तब। ये लोग बोलते हैं कि ईरान खुद नहीं कर पाता, पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ मदद करी है। ये मतलब खुद को दिखा रहे होते हैं कि हमने मदद करी है ईरान की। नहीं तो अपने सिफा सलार को बोलो ना। अभी तो लाल टोपी, फिर लाल टोपी आएगा, कुछ दिनों में लाल टोपी नजर आएगा हमें। जो लाल टोपी कह रहा था सिफा सलवार को अपना कि आप क्यों नहीं जो है फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, तो जरा बोलो ना सिफा सलवार को कि यार कम से कम, चलो कोई नहीं उठा रहा ना, सऊदी ना कोई नहीं उठा रहा, यूएई वगैरह सब चुप है, तो कम से कम पाकिस्तान जिसके पास एटम मुल्क है यार, जो एटमी मुल्क है, वही कम से कम आवाज उठा दे यार कि अगर ये जंग बंद नहीं हुआ तो हम आ जाएंगे बीच में। बस इतना बोलना है, बोल दो ना यार एक बार। आगे देखो ना, आगे और देखो ये किसके बारे में। 1948 में उसवत बिन गोरियन जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे गालिबन, उन्होंने ये कहा था कि 1948 के सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल का जो है वो पाकिस्तान है। और साथ उसका जवाब भी पेश किया था कि पाकिस्तान दूसरी मजहब की बुनियाद पर कायम रियासत है, लिहाजा उसको छेड़ना और हराना मुमकिन नहीं है, उससे आप हमेशा बच के रहें। जी। लेकिन ये बात मैं फिर वसूख से कह रहा हूं, अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को भी गैरत आए। जी बिल्कुल। हमारे हुक्मरान भी सिर्फ लफ्जी जंग तक ना रहे और सिर्फ मुजम्मत करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं आपसे। जी बुखारी साहब, अब भी आप बात कर रहे थे कि डोमिनो इफेक्ट होगा, एक के बाद एक सारी कंट्रीज इसराइल के जद में आएंगी। तो बुखारी साहब, क्या अब भी अरब ममालिक खामोश रहेंगे? क्या अब भी एटलीस्ट अपने जमीर के बेस पर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर क्या अब भी खामोश रहेंगे और इसराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? उनका नेशनल इंटरेस्ट उनके अपने काबू और अपने इख्तियार में नहीं है। उनका जो इख्तियार है वो अमेरिका के पास है। ये तमाम अरब ममालिक, मैं वसूख से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये डरते हैं, खौफजदा हैं कि 2 घंटों में हमारी हुकूमतें उड़ जाएंगी अगर हमने अपने आका अमेरिका को नाराज कर लिया। ये बात किसी सबूत की मोहताज नहीं है। ये दहशत और डर है कि अब तक जो कुछ हुआ पिछले 2 साल और कई महीनों से गजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तादाद में मुसलमानों का खून बहा है, जितने लोग वहां जख्मी हुए हैं, जिस तरह एक यानी मुमलिकत को और एक मुल्क को जमीन बोस किया गया है, किसी के कान पर जूं रेंगी ना। भगवान सुन रहे हो यार इतने यार डीसी, जब इनकी बातें सुनता हूँ ना मैं, खास करके इजराइल के मतलब मामले में यार, तो वो डीसी याद है बचपन में ऐसे मजाक में हम देखा करते थे मूवीज वगैरह में भी कि 6-7 लोग जा रहे हैं, अरे चलो चलो सब मिलके मारेंगे, चलो सब मिलके मारेंगे उसको। और जैसे जैसे आगे मामला पहुंचता है, ठीक है, तो जैसे ही जब भिड़ंत का सामना आता है तो पता चलता है कि बाकी सब तो छोड़ के चले गए, कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना पाकिस्तान का यही रोल है डीसी।
पाकिस्तान इसमें खड़ा होने वाला में से नहीं है। पाकिस्तान सबको सारे चलो चलो सब मिलकर मारेंगे, सब मुझे मत तो करो सबसे कम से पहले कम, भागने चलो चलो। वालों पे। बस सबसे पहले भागने वालों में पाकिस्तान है। हाँ, मतलब यार कि ये अपने हुक्मरानों के बारे में तो ये बोल रहा है कि मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा, हुक्मरानों से बोल रहा हूँ, तो करेगा कौन? हाँ, हुक्मरान थोड़े ही ना करेंगे, वो तो मजम्मत ही कर सकते हैं, वो तो नहीं कंडेम ही कर सकते हैं। करेगा कौन? लड़ना इनका काम सिपा किसका है? सलार, फटा पजामा, 5 सितारा, नहीं वो लेकिन करेगा डीसी एक तो बात, बोलना पे। यार डीसी एक बात मानना पड़ेगा, वो बिजनेसमैन है यार, वो लड़ाई नहीं लड़ता यार, ये गलत बात है। अरे अच्छा, वो बिजनेसमैन बिजनेसमैन है है यार, फिर क्या बात ये कर रहे हो, वो तो डील नहीं, करने फील्ड में लगा मार्शल हुआ है। किस लिए बनाया फिर? ये बिजनेसमैन है तो फील्ड मार्शल किस लिए बनाया इसको? अरे वो तो इसलिए बनाया है कि आगे आगे बढ़ के डील करेगा। अच्छा। देखो, पाकिस्तान से गैस निकले सिफा सलवार का हाथ, पाकिस्तान से तेल निकले सिफा सलवार का हाथ, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए एक आधो मिलियन डॉलर या 10-20 मिलियन डॉलर का सिफा सलवार का हाथ, ठीक है। लेकिन अगर जब कहीं धमकी लगाना हो, वो शहबाज शरीफ करेगा, वो सिफा सलवार का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। नहीं वहां पे नहीं नहीं। यार आंखें यार दिखाने क्या की कोशिश बोले कर, अरे हमारा तो पीएम ही बेकार है, कटोरा शरीफ, हाँ कोई बात हो हाँ। जाए तो। ये 2-3 सवाल तो पाकिस्तानियों से बनता है, जो बीच में मैंने पूछा कि क्या ट्रम्प ताऊ को, क्योंकि बात यहाँ पे आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इसी बात कर रहे हैं कि बिना ट्रम्प के, यहाँ भी इसने यही बोला कि ट्रम्प के मर्जी के बगैर तो हुआ नहीं है। तो ट्रम्प भी पाकिस्तानी उतना क्या ही अपना बड़ा जुर्म मुजरिम है, उसने ये बोला है, हाँ, उतना ही बड़ा उतना ही मुजरिम बड़ा है। मुजरिम है जितना बड़ा नेतन्याहू है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ट्रम्प से नॉमिनेशन, जो ट्रम्प का नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन है, क्या वो पाकिस्तान वापस लेगा? ये अपने आप में एक पाकिस्तानी से सवाल है, जो पाकिस्तानी देख रहे हो, बस हाँ ना में जवाब देना, बाकी फालतू की वक्त, मतलब सॉरी, मतलब और कुछ मत बोलना। सिंपल सी फैक्ट पे बात करो भाई साहब, क्या वापस लोगे या नहीं लोगे? अगर तुम मानते हो कि ट्रम्प इसमें शामिल है तो, ठीक है, जो तुम्हारी मीडिया क्लेम कर रही है। दूसरा बात, अगर ट्रम्प शामिल है तो जो तुम डील कर रहे हो अमेरिका से, क्या तुम वो भी वापस करोगे? बोल दोगे कि भाई हमें डील तुमसे नहीं करना है? बताओ। मुझे लग रहा है कि अगर ये पाकिस्तान ने वापस ले लिया, आसिम मुन्नू को कल ही भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, देख लेना वाली। अरे डीसी, अभी अभी ट्रम्प का भी तो बर्नोल मोमेंट शुरू हुआ है, अभी देखना शाम तक। ट्रम्प ताऊ का एक और ट्वीट आया है, पता है कि नहीं पता आपको? ट्रम्प ताऊ का सर एक और ट्वीट आया है, अगर तुम बोलो, मुझे आज्ञा दो थोड़ा सा 2 मिनट और वीडियो बड़ा करने का, तो मैं तुम्हें एक ट्वीट दिखाता हूँ ट्रम्प ताऊ का। ये लो, ऐड हो जाओ। हाँ, ऐड हो गया सर, ये लीजिए सर, ये स्क्रीन पे आपको ट्रम्प ताऊ का जो है, इसको रिमूव, ऐड टू स्टोरेज। हाँ, ये देखिए सर, ये ट्रम्प ताऊ का ट्वीट है। ट्रम्प ताऊ ने ये ट्वीट किया है कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. यानी कि पिछले 2 बार से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प ताऊ का जो रवैया है, अब ऐसा लग रहा है कि जो है ना, वो थोड़ा सा अब मतलब लाइन पे आ गए। अब मोदी जी को मेरी अपील थी यार, मतलब अपील क्या, मैं ये चाह रहा था कि मोदी जी यार ट्वीट करे, दूर आए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, बस ये ट्वीट कर देते डोनाल्ड ट्रम्प को कोट करके तो मजा आ जाता। या फिर वो वाला डीसी है ना, एक और कहावत है यार कि घर का मतलब शाम का भूला अगर सुबह घर आप वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो इस टाइप का ट्वीट अगर होता तो बड़ा मजा आता, लेकिन सुनने मिल रहा है कि मोदी जी का भी ट्वीट इसके ऊपर आया है। खैर, तो अभी ये सब बर्नोल मोमेंट है डीसी। हमने याद है, हमने बोला था कि पाकिस्तानी जो खुशियां मना रहे हैं इतना, वो अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, जब पाकिस्तान खुश होना शुरू होता है ना, तो फिर इनकी हमेशा से आदत रही है पाकिस्तानियों की खुशियां मनाने की वक्त से पहले, फिर बाद में रोना पड़ता है। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो आज की वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।